अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये खुसूसी झारखंड के लोगों को लिए ये वीडियो हमने बनाई है क्योंकि झारखंड में और मुंबई में विधानसभा इलेक्शन है, इसलिए खुसूसी झारखंड के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। वहाँ के तमाम दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए, क्योंकि आपको एक सुनहरा मौका मिला है जो कि विधानसभा इलेक्शन के तौर पे। उसके साथ साथ आपके राज्य में और आपके गांव और शहर में एक नई पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM पार्टी जो है, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में मौजूद है। तो आप लोगों से एक गुजारिश और एक फरियाद लेकर हाजिर हुए हैं कि आपके यहाँ लोकसभा इलेक्शन में पहले चरण में MIM ने, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 7 विधायकों को टिकट दिया है। तो आप लोगों से अपील है और गुजारिश है कि उन्हें कामयाबी दिलाएं और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएं, ताकि आपकी आवाज़ बन सके और आपकी आवाज़ उठा सकें। आपके क्षेत्र और आपके गांव और आपकी गली की परेशानियों के वहाँ विधानसभा में रख सकें। आपने 70 साल से तमाम पार्टियों को वोट दिया है और उन्हें विधानसभा और संसद तक पहुंचाया है, लेकिन आपके लिए और आपके गांव के लिए, आपकी गली के लिए, आपके मोहल्ले के लिए किसने क्या किया है ये आप बाखूबी समझते हैं और जानते हैं। खुसूसी तौर पर खासकर मुसलमान को ये समझना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि जिस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म, जास्ती, घुसपैठी, तमाम तरीकों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है और मस्जिद, मदरसे के जरिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हमारी कब्रिस्तानें, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसों पर कब्जा किया जा रहा। उन्हें अवैध बताकर खुद अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और उन्हें अवैध बता रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग की ये कमजोरी है कि हमारी राजनीति तौर पर मजबूती नहीं है। अगर राजनीति में हमारी मौजूदगी होती और मजबूती होती तो ये दौर इंशाअल्लाह कभी नहीं आता। तो इसलिए हम मुसलमानों को बेदार होना पड़ेगा और समझना और सोचना भी पड़ेगा और तमाम तोहमत जो ओवैसी साहब पर लगाए जाते हैं ये सब बेबुनियाद है, क्योंकि वो तमाम राजनीति पार्टियां उन पर इल्ज़ाम लगाकर आपकी वोट हासिल करना चाहती है। आपका वोट तो हासिल करती है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठाती। आप पर जुल्म होता है, खामोश। आपके कुरान, हदीस, आपके पैगंबर, आपकी मस्जिदें,
आपके मदरसों पे कब्जे किए जा रहे हैं, हमारे पैगंबर हमारे नबियों पर गलत गलत टिप्पणी की जा रही, उस पर ये वोट लेने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, वो सब खामोश रहती है। इसलिए हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, सोचने की बहुत ज़रूरत है। और किस बात का सोचना, किस बात का समझना। आपने 70 सालों से जिस पार्टियों को वोट दिया है उन्हें दरकिनार करें और मजलिस को मजबूत करें। जो बिहार और यूपी के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों ने गलती की है, ये झारखंड के मुसलमान, दलित, आदिवासी ये गलती ना करें। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर आपको बातों में उलझाया जाएगा, बातों के जरिए आपको, जैसे एक बच्चे को चॉकलेट देकर फुसला लिया जाता है, उसी तरह आपको प्यारी प्यारी बातें कहकर, आपकी बातों को उठाकर आपको फुसलाया जाएगा, ताकि आप उनको वोट दे दें और वोट लेने के बाद वो आपको भूल जाएं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप दलित, आदिवासी और मुसलमान मिलकर एकजुट होकर ओवैसी साहब को झारखंड के अंदर मजबूत करें, उनके विधायकों को विधानसभा तक पहुंचाएं। उन 7 विधायकों का हम नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी बताते हैं। पहले चरण में 7 विधायक को टिकट दिया गया है। उन सभी विधायकों का ताल्लुक भी रांची, झारखंडी से है, तो आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके क्षेत्र के हैं। और ये जो ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बी टीम है, सी टीम है, ये बेबुनियाद है। आप इस पर बिल्कुल फोकस ना करें, बिल्कुल भी इस पर आप किसी भी तरह का विश्वास ना करें। और दूसरी बात, जो कुछ राजनीति पार्टियां मुसलमानों को कहती है और कुछ मुसलमान भी इस पर बोलना चालू कर देते हैं कि 1 सीट 2 सीट लेकर ओवैसी साहब क्या करेंगे। आपको पता है कि 1 सीट हो या 2 सीट हो, वो विधानसभा में वही काम करेगी जो उसे करना चाहिए। वहां बैठकर तमाशा नहीं देखेगी। जिस तरह ओवैसी साहब अपने पार्टी में सिर्फ अकेले सांसद हैं और पूरे संसद में तहलका मचा देते हैं, अगर वो संसद में बोलते हैं तो तमाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से के बाहर से उनके बयान, उनके भाषण सुने जाते हैं। अगर न्यूज़ चैनल पर बोलते हैं तो वहाँ पर भी भीड़ लगती है और उनकी आवाज़ सुनी जाती है। तो ये जब एक संसद का ये पावर है कि वो दिल्ली में बैठकर दिल्ली की संसद से तमाम मजलूम मुसलमान, आदिवासी, दलित की आवाज़ उठाते हैं। अभी एक संसद और भी संसद के अंदर मौजूद हुआ है, उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने एक संगठन भीम आर्मी बनाया, उस भीम आर्मी के थ्रू उन्होंने संसद तक पहुंचा। उन्होंने भी दलित, आदिवासी और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई है। तमाम उन सेकुलर पार्टियों से तो अच्छा चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाया,
अब बिहार से पप्पू यादव हैं जो कि वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। इसी तरह कुछ सांसद और कुछ विधायक हैं जिनका कोई पार्टियों से ताल्लुकात नहीं है, उनकी खुद की पार्टियां हैं। वो लोग मुसलमान और आदिवासियों की और दलितों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एएम हो, सपा हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टियां हों, उनके विधायक, संसद, मंत्री सब खामोश, और खासकर मुसलमानों की बातों पे वो अपने मुंह से, अपने जुबान से मुसलमान का नाम लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं मुसलमान का नाम ले तो हिंदुओं का वोट कट न जाए। और हमारे मुसलमान भाई उन्हीं पार्टियों को भर भर वोट देते हैं, लेकिन वैसे साहब वहाँ संसद में खड़े होकर इनकी आवाज़ उठाते हैं, इबादतगाहों, मस्जिदों, मदरसों की आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें बी टीम, सी टीम कहा जाता है। उन मौलानों के जरिए जो मौलाना चंद पैसों के लिए न्यूज़ चैनल पे जाते हैं, न उनको दीन की इल्म है, ना वो कुछ बोल पाते हैं। जो न्यूज़ चैनल वाले लिख के देते हैं उसी के जरिए वो बोलते हैं और वहाँ से अपनी बेइज्जती करा कर चले आते हैं, और साथ ही साथ मुसलमान की भी बेइज्जती कराते हैं। चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर मुसलमानों की बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उन मौलानाओं से ये हमारे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप चंद पैसों के लिए अपना ईमान ना बेचें। जो हक है, जो सच है, वही बोले। दुनिया की किसी भी ताकत से डरे मत, अल्लाह से डरें, जो कल कयामत के दिन आपसे सवाल पूछेगा, तब आप क्या जवाब देंगे। और जो सेकुलर पार्टियों में संसद, विधायक मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तुम लोग क्या करते हो? पार्टी के दबाव से बोल नहीं पाते। मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के कुरान, हदीस पे टिप्पणी की जाती है, उल्टा सीध बोले जाते हैं, लेकिन वो मुसलमान संसद, विधायक, मंत्री सब खामोश। दलितों पर जुल्म जास्ती होती है, लेकिन दलित संसद, दलित विधायक, दलित मंत्री सब खामोश। क्यों? आदिवासियों के साथ नाइंसाफी होती है, उन पर जुल्म जास्ती की जाती है, तो वो भी आदिवासी संसद और मंत्री, विधायक खामोश। क्यों? क्योंकि वो पार्टियों के दबाव में, उनको डर बना रहता है अगर हम ये बात बोलें, उनको मालूम भी है ये गलत है, ये लोग गलत कर रहे हैं, तब भी उनका डर बना रहता है अगर हमने कुछ बोला तो पार्टी से हमें निकाला भी जा सकता है, दोबारा पार्टी हमें टिकट भी नहीं देगी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है तो क्या दिक्कत है? अगर आपको टिकट नहीं दिया जाता तो क्या दिक्कत है? आप निर्दलीय लड़े, आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, आप में वो ताकत होना चाहिए। आप अपने आवाम, आप अपने क्षेत्र की विकास करिए, वहाँ के लोगों से मिलिए, वहाँ के लोगों की समस्या सुनिए, दूर करिए। तो आपको कोई भी पार्टी टिकट दे या न दे,
आप किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं और निर्दलीय लड़ सकते हैं और जीत कर वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए इस सब मामले में सिर्फ एक ही शेर है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। और दूसरा अभी आया है, उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो हमारी अपील है कि झारखंड के तमाम मुसलमानों से और आदिवासियों से और दलितों से कि MIM को मजबूत करें और उनके विधायकों को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाएं ताकि आपकी आवाज़ बने और आपके क्षेत्र का विकास करें, आपकी समस्याओं को दूर करने में वो अपना योगदान दें। सबसे पहला नाम है रांची से, जो कि रांची में महताब आलम को ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। आप वहां के तमाम मुसलमान और आदिवासियों से गुजारिश है और अपील है कि महताब आलम जो ओवैसी साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट दें और उनको विधानसभा तक पहुंचाएं। वहाँ मुसलमानों की रांची के अंदर काफ़ी तादाद है, काफ़ी वोटें हैं और वहाँ दलित और आदिवासियों की भी काफ़ी तादाद है। तो वहाँ से इंशाअल्लाह महताब आलम को कामयाबी मिलेगी। अगर आप लोगों ने चाहा तो आप सब मिलकर एकजुट होकर वोट डालें पतंग के निशान पर, ताकि ओवैसी साहब की पार्टी मजबूत हो सके और आपकी आवाज़ विधानसभा में गूंज सके। दूसरा नाम है जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान। बाबर खान को भी MIM ने टिकट दिया है, जो जमशेदपुर से। जमशेदपुर में भी काफ़ी हद में मुसलमान वोट हैं और आदिवासी और दलितों की भी वोटें हैं। अगर वहाँ पर भी आप लोगों ने चाह लिया और एकजुट होकर आपने मूड बना लिया कि हमें बाबर आलम को जिताकर विधानसभा पहुंचाना है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तीसरा है गढ़वा से, जो कि ओवैसी साहब ने गढ़वा से टिकट MN खान को दिया है। वो भी एक अच्छे नेता के तौर पर इंशाअल्लाह आगे काम करेंगे और आप लोगों की आवाज़ और आप लोगों की परेशानियां विधानसभा तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें वोट देकर कामयाबी दिलाएं और उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएं। उसके बाद विधानसभा पहुंचने के बाद वो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्षेत्र के तमाम लोगों की परेशानियों को वहाँ विधानसभा में रखें और अपने गली मोहल्ले और शहर के लिए जो भी परेशानी दिक्कत आती है उसके लिए भी वहाँ बात रखें। और चौथा है महकमा से। महकमा में भी मुसलमान, दलित, आदिवासी की काफ़ी तादाद में वोट है। वहाँ पर भी अगर ये तीनों मिलकर चाहेंगे तो वहाँ कमर खान साहब को ओवैसी साहब ने टिकट दिया है, वहाँ से भी कमर खान साहब को कामयाबी मिल सकती है अगर आप लोग भारी मतों से वोट डालकर उन्हें जिताते हैं। तो आपको बंटना बिल्कुल नहीं है, किसी भी सेकुलर पार्टी के बातों में आना नहीं है। आपको एकजुट होकर इस बार MIM के विधायकों को कामयाब करके विधानसभा पहुंचाना है। और पांचवा नाम है
पाकुड़ से तनवीर आलम, पाकुड़ से जो है तनवीर आलम है, उनको भी पाकुड़ में भी काफ़ी हद तक मुसलमान वोट हैं और दलित आदिवासियों की भी वोट हैं। वहाँ पर भी आप लोग एकजुट होकर मिलकर और MIM के विधायक को कामयाबी दिलाएं और उसे विधानसभा तक पहुँचाएं। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है और आपकी समस्या और आपकी परेशानियों का इंशाअल्लाह वो वहाँ विधानसभा में आपकी आवाज़ बनेंगे। छठवा नाम है चतरा से ओवैसी साहब ने जिनको टिकट दिया है वो है शुभेंदु पासवान। ओवैसी साहब ने एक पासवान समाज के इंसान को टिकट देकर वहाँ एक मुत्तहिद और एकजुटगी का पैगाम दिया है कि हमें काबिल इंसान की ज़रूरत है, हमें मजहब और दीन और धर्म को देखकर टिकट नहीं देना, और न ही वो देते हैं। और ये वहाँ पर भी मुसलमान, आदिवासी और दलित की वोटें हैं, काफ़ी हैं। आप लोग मिलके इनको भी कामयाब करके वहाँ विधानसभा तक पहुँचाएं ताकि आपकी आवाज़ उठा सकें और आपकी आवाज़ बन सकें। सातवां है बड़गांवा से है शमीम अंसारी साहब। शमीम अंसारी साहब हैं बड़गांवा से, उनको भी आप लोग वोट दें और उन्हें भी विधानसभा तक पहुंचाएं। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है और अपील है कि आप एकजुट होकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी जो भी संविधान की हिफाजत करना चाहते हैं और हिंदुस्तान की अमन और शांति को बरकरार रखना चाहते हैं, उन सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि MIM पार्टी के विधायकों को वोट दें और उन्हें भारी मतों से जिताकर उन्हें विधानसभा तक पहुंचाएं ताकि वो आपकी आवाज़ बन सकें और आपके लिए विधानसभा में आवाज़ उठा सकें और लड़ सकें। आप इस कस्मी और इस ख्याल में बिल्कुल ना रहें कि एक विधायक या 2 विधायक बनने से क्या होगा। एक विधायक, 2 विधायक बनने से तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है अगर एक चेयरमैन भी बनता है, एक प्रधान बनता है, एक ग्राम पंचायत बनता है, उसका भी क्या रुतबा होता है। तो ये विधायक हैं। अगर एक विधायक बन कर जाते हैं तो आपके क्षेत्र और आपकी भलाई और आपके क्षेत्र की तरक्की के लिए वो काम करेंगे। इसलिए आपसे सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश और अपील है कि MIM के विधायकों को वोट दें और पतंग पर मोहर लगाकर ओवैसी साहब का हौसला बुलंद करें और ओवैसी साहब की पार्टी को ताकत और मजबूत बनाएं ताकि ओवैसी साहब जिस तरह संसद में दहाड़ते हैं उसी तरह आपके क्षेत्र झारखंड में MIM के विधायक विधानसभा में जाकर दहाड़ें। ये हमारी ख्वाहिश है और तमन्ना है। आप लोगों से तहे दिल से ये अपील करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमारी बातों को सुनें और समझें। आपने अब जब से देश आज़ाद हुआ 70 साल 72 साल से तमाम पार्टियों को वोट डाली है और डाला है, तुम्हें क्या मिला? दंगे, फसाद, मस्जिद, कब्रस्ताने, दरगाहें, मदरसे, इन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम लगाकर इन्हें तोड़ दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। तो
तो तमाम मुसलमानों और आदिवासी और दलितों से गुजारिश है कि आप लोग मिलकर ओवैसी साहब की पार्टी को मजबूत करें और उनके विधायकों को जिताकर विधानसभा तक पहुंचाएं। दूसरे चरण के लिए जब विधायक चुने जाएंगे, उनके भी नाम आएंगे, तो उस पर भी आपको बताया जाएगा और आप तक वीडियो बनाकर भेजा जाएगा। इंशाअल्लाह अगर हमारी बात आपको समझ में आई हो, हमने सही बोला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि हर झारखंड के हर कोने कोने, हर इंसान का, हर वोटर तक ये पैगाम पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।